हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से क्लास 12 का प्री बोर्ड का एग्जाम जो है आप लोगों का वो 9 दिसंबर से होने वाला है। 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक जो है वो क्लास 12 आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। लेकिन आप लोगों के प्री बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि आखिरकार प्री बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव में होगा या सब्जेक्टिव में होगा, साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा, कौन सा सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा, 50% सिलेबस से, 100% सिलेबस से, या अब जो प्री बोर्ड हो रहा है प्री बोर्ड होने तक जो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या जो सिलेबस आपका हाफ ईयरली एग्जाम का था वहां तक होगा, या आखिरकार प्री बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन सा एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगर आपके स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है तो भी आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आप लोगों से कहां मिलेगा, और अगर प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा, प्री बोर्ड का एग्जाम से रिलेटेड सभी चीजों का जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में देने वाले हैं। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम का स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, सुनोगे और समझोगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि झारखंड बोर्ड का सभी ऐसे स्टूडेंट जिनके स्कूल या कॉलेजेस में अगर हाफ ईयरली का एग्जाम हो रहा है यानी ये प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है तो आपको प्री बोर्ड का एग्जाम देना है। अब इसमें ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि सर अगर प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा। तो सिंपल बात है, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है और आपने अगर प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया तो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। आप लोगों को मतलब फॉर्म फिलअप शायद हो सकता है कि करवाए ही ना, या फॉर्म फिलअप अगर हो जाए तो भी हो सकता है आप लोगों को बैठने ना दे। इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो आपको देना 100% जरूरी है। दिस, डाइट, इफ ये सब सवाल मन में लाना ही नहीं। एग्जाम हो रहा है तो जाके दे देना, ठीक। अब बात करते हैं सर अगर हमारे स्कूल में या कॉलेज में अगर प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो बिंदास रहो, अगर प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन अगर हर स्कूल या कॉलेजेस में प्री बोर्ड का एग्जाम हो जाता तो ये बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इससे आप लोगों को एग्जाम के लिए एक तरीके का प्रैक्टिस हो जाता कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से आपका तैयारी हुआ है, ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो प्री बोर्ड का एग्जाम होगा उस एग्जाम को ये तो 23 दिसंबर को एग्जाम खत्म हो जाएगा। 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 7 जनवरी को आप लोगों का प्री बोर्ड का रिजल्ट आप लोगों को दिखाया जाएगा। यानी आप लोगों ने जो कॉपी लिखा है, वो कॉपी आप लोगों को 7 जनवरी को आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक? प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पास होंगे, तो क्या आगे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? अगर प्री बोर्ड में फेल हो गए, तो क्या होगा? तो देखो, प्री बोर्ड में पास या फेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस प्री बोर्ड का एग्ज़ाम में जाना है और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। पास या फेल इसमें मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर प्री बोर्ड में आप फेल हो गए तो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। प्री बोर्ड का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि फाइनल एग्जाम होने से ठीक पहले आप लोगों को फाइनल एग्जाम का एक तरीके का रिहर्सल करवा दे, जिससे आप लोगों को फाइनल ईयर के लिए पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है, समय को किस तरीके से एडजस्ट करना है। ये सारा चीज के लिए प्री बोर्ड का एग्जाम होता है, और अपने जो अब तक जो तैयारी किया है उसको जांचने के लिए भी प्री बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, हम बता दिए प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो दो, प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है तो मत दो, बात खत्म। और अगर प्री बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो बिल्कुल देना, पास या फेल मैटर नहीं करेगा, लेकिन प्री बोर्ड का एग्जाम अच्छा से आप लोग दोगे, उसका रिजल्ट आप लोगों को 7 जनवरी को दिखा देगा। प्री बोर्ड एग्जाम का रूटीन क्या है, तो रूटीन के ऊपर हम पहले ही टेलीग्राम चैनल पे रूटीन भेज चुके थे। राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो। जिन स्टूडेंट्स के यहाँ प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है हम उन लोगों से क्वेश्चन मांगेंगे, और मांग के आप लोगों को भी प्री बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे, क्योंकि प्री बोर्ड का क्वेश्चन आप सब लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे स्कूल में हो या ना हो, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं कि ठीक है सर, प्री बोर्ड के बारे में सब चीज़ तो समझ गए। अब ये बताओ कि आखिरकार प्री बोर्ड एग्ज़ाम का हम लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न आखिरकार क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस का। अब ध्यान से समझना कि ये जो हम लोगों का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस क्या रहेगा? सबसे पहला चीज़, प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, उस प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सिलेबस। अब ध्यान से समझना सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि जेसीईआरटी के तरफ से, यानी झारखंड बोर्ड के तरफ से, जेसीईआरटी के तरफ से जो सिलेबस से जो चैप्टर, जो यूनिट डिलीट हो गया है,
वो डिलीट होने के बाद अब जो ये नया सिलेबस आप लोगों का आया है, उस सिलेबस के बेसिस पे आप लोगों का एग्जाम होगा। यानी जिस सब्जेक्ट का जो चैप्टर या जो यूनिट हट गया है, डिलीट हो गया, उसको छोड़ करके बाकी अभी जो आपका न्यू सिलेबस होगा, क्या होगा आपका अभी? आपका अभी जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस कब का? 2024 का आपका जो न्यू सिलेबस है, उस न्यू सिलेबस के बेसिस पे आपका एग्जाम होगा और न्यू सिलेबस का पूरा 100%, न्यू सिलेबस का पूरा 100% एग्जाम में आप लोग को पूछेगा। ऐसा नहीं है कि जो न्यू सिलेबस है, क्या उस न्यू सिलेबस से भी आधा पूछेगा? तो ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा 100% सिलेबस होगा। क्लियर है मेरा बात? 2024 का जो न्यू सिलेबस है, उस न्यू सिलेबस को पूरा का पूरा 100% आप लोगों को पूछेगा। जो चैप्टर हट गया, हट गया, जो चैप्टर डिलीट हो गया, उसको पढ़ने का ज़रूरत अब आप लोगों को नहीं है। आया बात समझ में यहाँ तक? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर ये बता दो कि आखिरकार हम लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम का आखिरकार पैटर्न क्या रहेगा? किस टाइप का एग्ज़ाम हम लोगों से पूछेगा? एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा या सब्जेक्टिव? क्योंकि एसए 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ पूछा था। तो क्या प्री बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा? तो सुन लो, एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न रहेगा, वो एग्ज़ाम का पैटर्न फाइनल ईयर के बेसिस पे रहेगा। किस पे रहेगा? फाइनल ईयर्स के बेसिस पे। अब अगर फाइनल ईयर्स के बेसिस पे रहेगा, तो ये बात तो कंफर्म है ना कि फाइनल ईयर में हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी पूछेगा। फाइनल ईयर में ऑब्जेक्टिव्स भी पूछेगा, प्लस फाइनल ईयर्स में सब्जेक्टिव्स भी पूछेगा। यानी एकदम माइंड में इस बात को डाल के रख लो कि प्री बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। अब सेम वही पैटर्न रहेगा। ऑब्जेक्टिव जो होगा आप लोगों का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और आपका 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पूछेगा। 50 मार्क्स का आपको क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव पूछेगा। क्लियर है? और ये जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, इस ऑब्जेक्टिव को रिटेन वाला पूछेगा ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव जो 30 नंबर का पूछेगा, वो कैसे पूछेगा? रिटेन वाला। रिटेन वाला का मतलब क्या है गुरुजी? रिटेन वाला का मतलब है कि आपको लिखना होगा। लिखने का मतलब है कि अगर मान लो आप एग्जाम देने गए इंग्लिश का, अब इंग्लिश में सबसे पहले 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा। अब जब आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा 30 गो और आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, अब आपको ऑब्जेक्टिव का सपोज कर लो आंसर 1 दिखा कि ऑब्जेक्टिव 1 का जो आंसर है वो ए है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि 1 का ए लिख के सिर्फ नहीं छोड़ देना है, बल्कि ए लिखने के बाद इसके अंदर में जो चीज ऑप्शन में लिखा हुआ है उसको भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े और आपको लगा कि यार 2 का आंसर डी सही है, तो 2 का आंसर डी लिख करके डी के अंदर का ऑप्शन भी लिखना, जो उसके अंदर ऑप्शन है उसको भी लिखना। इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाओगे। और ये जो आपका 50 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये जो 50 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा पता है? इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका हाँ, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा और फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा इसमें। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप का मतलब है 2-2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट टाइप का मतलब है 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा और लॉन्ग टाइप का मतलब है 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक? इस तरीके से आप लोगों का जो है वो एग्जाम प्री बोर्ड का आप लोगों का होगा और जो क्वेश्चन पेपर बन के आएगा वो इसी टाइप का आएगा। अलग से क्वेश्चन रहेगा, उसको लिखने के लिए अलग से आपको कॉपी मिलेगा। क्वेश्चन को देखते हुए आपको आंसर लिखना है। ठीक है? आराम से अच्छा से जाना, जिस डेट को जो सब्जेक्ट का एग्जाम है उस डेट को जाके वो सब्जेक्ट का एग्जाम देना। प्री बोर्ड को मिस मत करना, बिल्कुल देना। नहीं दोगे तो आगे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हो रहा है तो 100% देना है। अब नीचे कोई स्टूडेंट कमेंट करके हमको ये मत पूछना कि सर अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे तो बेटा फेल कर दिए जाओगे, नहीं दोगे तो फाइनल ईयर का एग्जाम में नहीं बैठने मिलेगा। इसलिए प्री बोर्ड का एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है? आई होप हम आप लोगों को सब चीज बता दिए और बाकी जैसे-जैसे सिलेबस है वैसे-वैसे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी टाइप का आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है? आई होप हम आप लोगों को प्री बोर्ड से रिलेटेड सारा चीज बता दिए, क्योंकि बार-बार
बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे, बार-बार कॉल आ रहा था, मैसेजेज़ आ रहा था कि सर प्री बोर्ड के लिए थोड़ा बता दो, समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो सब चीज़ हम बता दिए, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव दोनों होगा। फाइनल ईयर के बेसिस पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? फिर भी अगर हम कुछ प्री बोर्ड से रिलेटेड आप लोगों को नहीं बता पाएँ, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि क्या सर प्री बोर्ड का एडमिट कार्ड आएगा? तो नहीं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका स्कूल या कॉलेज में हो रहा है, कहीं बाहर सेंटर नहीं है। आपके स्कूल या कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको स्कूल या कॉलेज में जो आपको आईडी कार्ड, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, उस आईडी कार्ड को लेके जाना है, उसी में से आपको एंट्री मिल जाएगा और आपको एग्ज़ाम देना है। इसके लिए कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है? आई होप आपको हम सब चीज़ बता दिए। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है नीचे, नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।